कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हे पुण्य आत्माओं, पूरे एकाग्रता के साथ सुनिए। देखिए तीसरा श्लोक चालू करने से पहले, क्योंकि अभी चर्चा जो कर रहा था वो बता देता हूँ ताकि आपको पता लगे। आप आत्मा हैं, अब परमात्मा आपके साथ है, लेकिन आप शरीर मान के संसार की इच्छाएं करते रहते हो। भगवान होते हुए भी नहीं आता सामने। एक साधु थे, उनके पास एक आदमी आया और उसने पूछा भगवान जल्दी कैसे मिले। साधु ने कहा भगवान की सही प्यास होने से मिलेंगे। उसने पूछा सही चाहना, सही प्यास कैसे होती है। साधु ने कहा भगवान के बिना रहा ना जाए। वो आदमी ठीक समझा नहीं और बार बार पूछता रहा कि गुरुजी आप बताते क्यों नहीं। एक दिन साधु ने उस आदमी से कहा आज तुम मेरे साथ नदी में स्नान करने चलो। दोनों नदी में गए, स्नान करने लगे। उस आदमी ने जैसे ही नदी में डुबकी लगाई, साधु ने उसका गला पकड़कर नीचे दबा दिया। वो आदमी थोड़ी देर नदी के भीतर छटपटाया, फिर साधु ने उसको छोड़ दिया। पानी से ऊपर आने पर वो बोला महाराज साधु होकर ऐसा काम करते हो, मैं तो आज मर जाता। साधु ने पूछा कि अब भी तेरे को बात समझ में आई कि नहीं आई। माँ याद आई, बाप याद आया, धन याद आया, स्त्री पुत्र याद आए, परिवार याद आया। क्या बोला हो महाराज मेरे तो प्राण निकल रहे थे, याद किसकी आती। साधु बोले कि तुम पूछ रहे थे ना कि प्यास कैसी होनी चाहिए, अभिलाषा कैसी होनी चाहिए, उसका नमूना मैंने तेरे को बता दिया। जब एक भगवान के सिवाय कोई भी याद ना आए और उनके प्राप्ति के बिना रह नहीं सकोगे, तब भगवान तुरंत प्रकट हो जाएंगे। भगवान की ताकत नहीं कि मिले बिना रह जाएं। याद रखना भगवान कर्मों से नहीं, कर्मों से मिलती है नाशवान चीज। कर्मों से धन मान आदर सत्कार मिलता है। परमात्मा अविनाशी है, वो कर्मों का फल नहीं आपकी चाहना का फल है। परंतु हमको परमात्मा के मिलने की परवाह ही नहीं है, फिर वो कैसे मिलेंगे। भगवान मानो कहते हैं मेरे बिना तेरा काम चलता है और तेरे बिना मेरा काम चलता है। तेरे बिना मेरा कोई काम अटकता नहीं, तो मेरा काम भी तेरे बिना कोई अटकता नहीं। अब सोचने वाली बात है, तू मेरे बिना नहीं रह सकता तो मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। लेकिन आप और हम लोग रह रहे हैं भगवान के साथ। देखो कमाल की चीज, हम सब किसके साथ रह रहे हैं? भगवान के साथ। और
उसके साथ होने को नहीं अनुभव कर रहे, संसार का अनुभव करते रहते हैं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, ऐसी चाहना पैदा करो, गीता के माध्यम से ही सही, भगवान में आत्मा मान के ऐसा प्रेम हो, अब कुछ नहीं चाहिए, अब सर फूटे या माथा, मैंने तेरी चाह पकड़ ली, तेरी राह पकड़ ली, तेरे दर पे आने का जी चाहता है, ये मन में इच्छा करो। अब तीसरा श्लोक, द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन क्या वचन बोले, ध्यान से सुनिएगा। पश्यैतां पांडुपुत्रान् नामाचार्य महतिम चमूमम वयूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। क्या मतलब? कहते हैं कि द्रोण के लिए आचार्य संबोध, कि हे आचार्य, द्रोण के लिए, द्रोणाचार्य के लिए आचार्य संबोधन देने वाले दुर्योधन का ये भाव मालूम देता, आप हम सबके कौरवों और पांडवों के आचार्य हैं, शस्त्र विद्या सिखाने वाले होने से आप सबके गुरु हैं, इसलिए आपके मन में किसी का पक्ष आग्रह नहीं होना चाहिए, किसी का आग्रह पक्षपात नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इन पदों का प्रयोग करके दुर्योधन का भाव है, आप इतने सरल हैं, अपने मानने के लिए, अपने मारने के लिए, ध्यान दीजिएगा, पैदा होने वाले धृष्टद्युम्न को भी आपने अस्त्र शस्त्र की विद्या सिखाई है। आप बताइएगा, ये धृष्टद्युम्न कौन है? इसके गुरु कौन थे? इनके गुरु भी यही हैं, द्रोणाचार्य। यानी उनको मालूम था ये तेरे मारने के लिए ही पैदा हुआ है, और उनको भी उन्होंने शस्त्र विद्या सिखाई। और यह आपका शिष्य धृष्टद्युम्न इतना बुद्धिमान कि उसने आपको मारने के लिए आपसे ही अस्त्र शस्त्र विद्या सीखी। द्रुपद पुत्रेण, ये कहने का आशय है कि आपको मारने के उद्देश्य को लेकर ही तो द्रुपद ने यज्ञ किया था, ब्राह्मणों को बुलाकर के यज्ञ कराया, जिससे धृष्टद्युम्न पैदा हुआ। वही एक द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न आपके सामने प्रतिपक्ष में सेनापति के रूप में खड़ा है। एक तरफ भीष्म पितामह हैं, कौरवों के सेना अध्यक्ष, और एक तरफ द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न खड़ा हुआ है। अब देखिए, मैं आपको धीरे धीरे आगे बढ़ता जाऊंगा, बताता जाऊंगा, लेकिन अगर आपका मन बुद्धि श्रोता बनेगा तो समझ नहीं पाओगे, कल की बात आज और आज की बात कल भूल जाओगे। अगर हृदय को पात्र बनाओगे तो पूरा का पूरा युद्ध आपके सामने ऐसा लगेगा जैसे मैं अंदर से सब कुछ देख रहा हूं। यानी आपके मारने के उद्देश्य को लेकर ही राजा द्रुपद ने यज्ञ किया, ब्राह्मणों को बुला करके, जिससे धृष्टद्युम्न पैदा हुआ। और वही है धृष्टद्युम्न आपके सामने द्रुपद पुत्र प्रतिपक्ष में सेनापति के रूप में खड़ा है। तो कहते हैं, यद्यपि दुर्योधन यहाँ द्रुपद पुत्र के स्थान पर धृष्टद्युम्न भी कह सकते थे, क्यों नहीं कहा? द्रोणाचार्य के साथ द्रुपद का जो वैर था, अब वैर भाव को याद दिलाने के लिए दुर्योधन यहाँ द्रुपद पुत्रेण शब्द का प्रयोग करते हैं, सिर्फ इसलिए कि द्रोणाचार्य को आग लग जाए कि गुरु के मन में कैसे भेद पैदा करूं कि देखो, तुम्हारे दोस्त का ही पुत्र तुम्हारे को ही मारने के लिए पैदा हुआ है, और तुम भी जानते हो, और तुमने इसे विद्या दी अस्त्रों की, और वो तुम्हारे सामने सेनापति होकर खड़ा हुआ है। और वहाँ पर भी
शिष्य का नाम नहीं लिया, द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न, कि तुम्हारा ही सखा और उसी का पुत्र सामने सेनापति बन के खड़ा हुआ है। ये प्रयोग किया गया। तो कहते पांडुपुत्राणाम एताम व्यूढ़ा महती चमूपश्य, द्रुपद पुत्र के द्वारा पांडवों की इस व्यूहकार खड़ी हुई भारी सेना को देखिए। क्या कहते हैं द्रोणाचार्य से कि देखो कि द्रुपद पुत्र के द्वारा पांडवों की इस व्यूहकार खड़ी हुई सेना को देखिए। तात्पर्य, जिन पांडवों पर आप स्नेह रखते हैं उन्हीं पांडवों ने आपके प्रतिपक्ष, खास आपके मारने वाले द्रुपद पुत्र को सेनापति बनाकर व्यूह रचना करके उसे अधिकार दिया है। ये क्या था? मन में राग द्वेष था। युद्ध करने से पहले, अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ है, दुर्योधन जाके क्या बोलता है द्रोणाचार्य को, ये सब बात संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को। अगर पांडव आपसे स्नेह रखते तो कम से कम आपके मारने वाले को अपना सेना का मुख्य सेनापति नहीं बनाते, इतना अधिकार तो नहीं देते। परंतु सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने उसी को सेनापति बनाया। आप बताइए कैसे नफरत के बीज बोए जाते हैं। आप और हम लोग, जब मैं कई बार आपसे चर्चा में कहता हूं ना सत्संग के अंदर, जग चर्चा मत करो, मत करो, किसी की बुराई भलाई मत करो, आप कहते हो हम करते नहीं, हम तो सुनते हैं। अरे सुनना उससे भी बड़ा पाप है। ना करनी चाहिए ना सुननी चाहिए। आज देखो दुर्योधन द्रोणाचार्य के हृदय में, यानी वो ये नहीं जानता कि इन्होंने ही धृष्टद्युम्न को विद्या दी है। इनको भी पता है ये मेरे मारने के लिए पैदा हुआ है, क्योंकि द्रुपद ने यज्ञ किया था इनका संहार करने के लिए। क्या किया जाए, बड़ी लंबी कथा है। और क्या कहते हैं, वही पांडवों ने तुम्हारे खिलाफ सेनापति के रूप में कैसे व्यूह रचना करके खड़ा किया हुआ है। यद्यपि कौरवों की अपेक्षा पांडवों की सेना संख्या में कम थी। ध्यान दीजिएगा, क्या मतलब, जो कौरवों की सेना इस समय खड़ी हुई थी वो 11 अक्षौणी थी और पांडवों की सेना 7 अक्षौणी थी। एक अक्षौणी सेना में 21,870 रथ होते हैं, 21,870 हाथी होते हैं, 65,610 घोड़े और 1,09,350 पैदल सैनिक होते हैं एक अक्षौणी सेना के अंदर। तो पांडवों की सेना बड़ी भारी कहने में दो भाव मालूम देते हैं। अब आप सोचो कि दुर्योधन के मन में ऐसा क्यों बैर भाव था कि तेरे पास 11 अक्षौणी सेना है, सामने वाले की 7 अक्षौणी सेना है, और तू अपने गुरु के मन में ये बैर बुद्धि डालना चाहता है, द्वेष पैदा करना चाहता है कि आपके जिसको आपकी मृत्यु करने का वरदान है उसी को सेनापति ला करके कैसी व्यूह रचना पांडवों ने आपके सामने खड़ी की हुई है, सिर्फ किस लिए कि किसी भी प्रकार द्रोणाचार्य को पांडवों से खिलाफ किया जाए। और आप हम भली प्रकार जानते हैं परिवार में, संसार में, समाज में ये सब क्या है, चाणक्य नीति, ये यही करके व्यक्ति के मन में द्वेष भर दिया जाता है। तो पांडवों की सेना ऐसे ढंग से व्यूहाकार खड़ी हुई थी जिससे दुर्योधन को थोड़ी सेना भी बहुत बड़ी दिखाई दे रही थी। पांडव सेना में सबके सब योद्धा एक मत के थे। ध्यान दीजिएगा,
सबसे बड़ा क्या है, पांडव सेना में सब एक मत के थे, एक बुद्धि वाले थे। इस एकता के कारण पांडवों की थोड़ी सेना भी बल में, उत्साह में बड़ी मालूम दे रही थी। ऐसी सेना को दिखाकर दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहना चाहता था कि युद्ध करते समय आप इस सेना को सामान्य और छोटी ना समझें गुरुदेव। आप विशेष बल लगाकर सावधानी से युद्ध करें। बताइए, जिनसे विद्या सीखी, शस्त्र विद्या सीखी, जो कौरव पांडवों दोनों के गुरु हैं, और सामने सेनापति जो खड़ा हुआ है धृष्टद्युम्न, उसके भी गुरु हैं, उसके खिलाफ बैर बुद्धि करके और उनको बता रहा है कि आप होशियार होके लड़िएगा, अतः उस पर विजय करना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। ये तो आपका शिष्य है। तो कहते हैं पांडवों का सेनापति है तो आपका शिष्य भी द्रुपद है, अतः उस पर विजय प्राप्त करना आपके लिए बड़ी बात नहीं। एताम पश्य कहने का तात्पर्य, ये पांडव सेना युद्ध के लिए तैयार होकर सामने खड़ी है। ये पांडव सेना, गुरुदेव मैं तो आपकी दृष्टि डालना चाहता हूं, किस व्यूहकार से, कारण केवल एक था, थोड़ी सेना भी एक मत से थी। लेकिन यहां बड़ी सेना अलग अलग मति वाले थे। तो कहने का मतलब, अतः हम लोग इस सेना पर किस तरह विजय प्राप्त कर सकते हैं, इस विषय में आपको जल्दी से जल्दी निर्णय करना है। आप सोचिए, जिनसे हम शस्त्र विद्या सीखते हैं, उन्हीं को हम ये अपनी बुद्धि से ज्ञान पढ़ा रहे हैं। जिनसे हमने ज्ञान सीखा उन्हीं को हम ज्ञान दे रहे हैं। इसे कहते हैं दुर्बुद्धि। दुर्योधन क्या है, उसके पास हर चीज बुराई की है, उसका धन भी बुराई का, उसकी बुद्धिमति भी बुराई की है। इसी को कुबुद्धि भी कहा जाता है। अभी अगला श्लोक, चौथा श्लोक में आपके साथ आज चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि उसके ऊपर बहुत बोलना पड़ेगा। और मैं चाहता हूं एक श्लोक को कल जब मैं चर्चा करूं तो उसको आप भी पूरी एकाग्रता के साथ समझ सकें। आज तो बस इतना ही समझिएगा। पहले श्लोक में धृतराष्ट्र प्रश्न करता है संजय से, और दूसरे तीसरे में संजय बता रहे हैं कि द्रोणाचार्य के पास जाके राजा दुर्योधन ने क्या कहा, ये शब्द बताए, और आपके सामने मैंने इसका पूरा अपनी तरफ से विवेचना करने का प्रयत्न किया है। अब आप कितना इसे समझ पाते हैं, कितना इसको एकाग्रता से सुन पाएंगे। अब छोटी सी बात सुनिए। जन्म तो सामान्य जीवात्मा का होता है, जन्म तो सामान्य जीवात्मा का होता है, जन्म भी जीवात्मा का होता है। भगवान तो प्रकट होते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। अब आप सोचिए, जन्म कृपाला नहीं, प्रगट कृपाला। दास का मत है कि कोई भक्त जयंती लिख रहा है, जन्म दिवस लिख रहा है, प्राकट्य उत्सव लिख रहा है, कोई हरे कृष्ण कह रहा है, कोई हरे कृष्ण कह, ये सब का आशय भगवान से। प्रकटीकरण का, प्राकट्य का मतलब आप देखो क्या लिखा, भय प्रगट कृपाला। जन्म कृपाला नहीं लिखा। लेकिन आप और हम लोग बुद्धि से, क्योंकि हम अपनी बुद्धि से भगवान को, प्रकटीकरण से है भगवान हम जीवों की तरह जन्म मरण से बंधे नहीं। गीता में स्वयं कहते हैं, मेरे जन्म कर्म दिव्य हैं। अर्जुन को बताएंगे, आगे आप सुनोगे। भगवान कहते हैं मेरे जन्म
और कर्म दिव्य हैं, भक्त के अधीन हैं। परमात्मा उन्हें सुलाते भी हैं, खिलाते भी हैं, लाड प्यार करते हैं, जबकि वो तो अनंत अनादि अगोचर हैं, जिनके लिए वेद स्तुति करते हुए थक जाता है और नेति नेति कहता है। उन्हें श्री राम को मिथिला की सखियां गारी दे करके बोलती हैं। वेदी ऋचाओं से पता नहीं उन्हें पा सकते हैं या नहीं, पर मिथिला नारी की गारी से अनुरागित होते हुए मिथिला की सखियां ही तो जिनके लिए अवतरित होकर अयोध्या से मिथिला पधारे। एक दृष्टांत गुरुजनों से सुना हुआ है। एक अबोध बालक, ध्यान दीजिएगा, चर्च में ईसा मसीह के सामने A to Z बोल रहा था, यानी ABCD सुना रहा था। चर्च के पादरी ने कहा, ये क्या बोल रहा है, बाइबल की प्रार्थना करो। बालक बोला, मैं अबोध बालक हूँ, मुझे स्तुति गाना नहीं आता, मैं तो A से लेके Z तक 26 अक्षर ही अल्फ़ाबेट के हैं, उनको ही स्तुति बनती है। आप कोई भी स्तुति बनाओगे इन शब्दों से ही तो बनेगी ना। ये समर्थ है, ऐसा उचित हो स्तुति बना ले। कहने का तात्पर्य ये, सभी जन संस्कृत या हिंदी भाषाविद या ज्ञानी नहीं, ठेठ ग्रामीण भी भगवान को चाहता है। शबरी भोग के मंत्र नहीं जानती, कोई सिखाना चाहे तो भी याद नहीं होता, पर राम ही केवल प्रेम प्यारा। बता देखो क्या शब्द है, राम ही केवल प्रेम प्यारा। अतः जन्मदिन, प्राकट्योत्सव, जयंती, ये सब व्याकरण शास्त्र की विषय हैं। आप हम सब जानते हैं कि जो व्यक्ति कहना चाहता है उसकी भावना क्या है। और मैं आपसे कई बार निवेदन करता हूँ कि भगवान आपका प्रेमी है, भगवान आपका प्रेमी है। आप उसे अपने प्रेम से जो प्रार्थना हृदय से निकले, कभी यार निकले, कभी प्रेमी निकले, ये हरे राम हरे कृष्ण या गोपाल गोविंद ये कहने की आवश्यकता नहीं है। भगवान आपके हृदय की वेदना वो टीस सुनना चाहते हैं। जैसे उस बालक ने चर्च में A to Z, सिर्फ A to Z की ABCD बोली, कोई प्रार्थना नहीं है। और पादरी को समझा दिया कि तुम जितनी भी प्रार्थना करते हो सब इसी में आती है। हे पुण्य आत्माओं, कल आपके साथ चौथे श्लोक की चर्चा करूँगा। 3 श्लोकों को ध्यान में रखिएगा। किसी के मन में कोई अगर अभी भी समझने में रुकावट रही हो तो कल शुरू करने से पहले आप पूछ लीजिएगा। अब आप गुड्डी जी से भजन सुनाइए। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, खुद ही को मिटाने को जी चाहता है, खुद ही को मिटाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। पिला दो मुझे शाम मस्ती के प्याले, पिला दो मुझे शाम मस्ती के प्याले, के मस्ती में आने को जी चाहता है, के मस्ती में आने को जी
चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। उठे शाम तेरी मोहब्बत का दरिया, उठे शाम तेरी मोहब्बत का दरिया, मेरा डूब जाने को जी चाहता है, मेरा डूब जाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। ये दुनिया है एक नजरों का धोखा, ये दुनिया है एक नजरों का धोखा, इसे ठुकराने को जी चाहता है, इसे ठुकराने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता। गमे जख्म देकर जुदा करने वाले, गमे जख्म देकर जुदा करने वाले, तेरे पास आने को जी चाहता है, तेरे पास आने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। न ठुकराओ मेरी फरियाद अब तुम, न ठुकराओ मेरी फरियाद अब तुम ही में समाने को जी चाहता है, तुम ही में समाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, खुदी को मिटाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, राधे 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 जी, राधे 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 राधे, सबको राधे राधे जी।